हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और वेलकम करते हैं आप सभी को हमारे चैनल खान ट्यूब पर। फ्रेंड्स आज की हमारी इन्फॉर्मेशन ब्रिकी टेबलेट के बारे में होगी। फ्रेंड्स आज हम जानेंगे ब्रिकी टेबलेट के फायदे, साइड इफेक्ट और जानेंगे कि कैसे इसका इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स आज हम ब्रिकी टेबलेट के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देंगे, तो फ्रेंड्स हमारी इस वीडियो को मिस ना करें और हमारी इस वीडियो को ज़रूर मुकम्मल देखें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम ब्रिकी टेबलेट के कॉम्पोजिशन के बारे में जानते हैं, यानी फ्रेंड्स ब्रिकी टेबलेट का फार्मूला क्या है और ये किस कंपनी से ताल्लुक़ रखती हैं। फ्रेंड्स मिसोप्रोस्टोल इसके कॉम्पोजिशन ने और ये खसूसी तौर पर मैदे के लिए यानी मैदे में अल्सर और ज़ख़म को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो फ्रेंड डिटेल में जानने से पहले हम आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। फ्रेंड्स बेल आइकॉन को प्रेस करने से ये होता है कि हमारे आने वाली अन्य इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँच सकेगी। तो फ्रेंड्स आप तफसील से जानते हैं ब्रिकी टेबलेट के फ़ायदे और जानते हैं कि और किन किन कंडीशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स ब्रिकी टेबलेट मैदे के अल्सर के लिए इंतहाई यूज़फुल टेबलेट है। फ्रेंड्स मैदे में अल्सर जो कि एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। तो फ्रेंड्स मैदे में बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से ज़ख़म पैदा होता है, जिसकी वजह से वो अल्सर बन जाता है और उसकी अल्सर की वजह से हमें बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो मैदे में अल्सर को ख़त्म करने के लिए ब्रिकी टेबलेट मुफीद और बेहतरीन है। और इसके अलावा फ्रेंड्स ब्रिकी टेबलेट का मैदे में ज़ख़म के लिए भी इस्तेमाल करना मुफीद और बेहतरीन है। फ्रेंड्स इस टेबलेट के इस्तेमाल से मैदे में ज़ख़म ख़त्म हो जाएगा। फ्रेंड्स ब्रिकी एक ऐसी टेबलेट है जो कि हमारे मैदे को हिफाजती फ्राम अता करता है। यानी फ्रेंड्स अगर हमारे मैदे में STD बढ़ जाए तो फ्रेंड्स ज़्यादा एसिड की वजह से हमारे मैदे में मुख्तलिफ बीमारियां, मैदे का अल्सर होने का ख़तरा या मैदे में ज़ख़म होने का ख़तरा पैदा होता है। तो ऐसी हालत में ब्रिकी टेबलेट मुफीद और बेहतरीन है। फ्रेंड्स इस टेबलेट के इस्तेमाल से मैदे का ज़ख़म ख़त्म हो जाता है और मैदा सेहतमंद रहता है और अल्सर होने का ख़तरा भी ख़त्म हो जाता है। फ्रेंड्स इस टेबलेट को अमल को ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स बाज़ लोग इस टेबलेट को दूसरे टेबलेट के साथ अमल को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी फ्रेंड्स इस टेबलेट के इस्तेमाल से अमल भी ख़त्म हो जाएगा। फ्रेंड्स वो ख़वातीन जिनको अमल हो गया हो और जिसकी वजह से वो वही अमल नहीं चाहते, यानी फ्रेंड्स उसे ज़ाया करने चाहते हैं, तो उस वक्त आप इस टेबलेट को दूसरी टेबलेट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं अमल को ख़त्म करने के लिए। तो ये उसके लिए भी मुफीद और बेहतरीन है। और इसके अलावा फ्रेंड्स ब्रिकी टेबलेट को दूसरी मेडिसिन के साथ मैदे की हिफाजत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी फ्रेंड्स मैदे को सेहतमंद रहने के लिए भी ब्रिकी टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे ब्रिकी टेबलेट के फ़ायदे और अब जानते हैं साइड इफ़ेक्ट, यानी फ्रेंड्स इस टेबलेट को इस्तेमाल करने से क्या क्या नुकसानात पैदा हो सकते हैं। दस्त का लगना हो सकता है, मितली और उल्टी का होना हो सकता है, मैदे में दर्द का महसूस होना हो सकता है, कब्ज़ भी हो सकती है, मेवारी का दर्द होना हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये थे ब्रिकी टेबलेट के साइड इफ़ेक्ट जो कि 100 में से किसी एक हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट हो तो इस टेबलेट का इस्तेमाल ना करें और अपने डॉक्टर से ज़रूर रिजो करें। फ्रेंड्स कोई भी मेडिसिन अपने डॉक्टर की हिदायत के बगैर इस्तेमाल ना करें। और अब जानते हैं यूसेज, यानी फ्रेंड्स इस टेबलेट का कैसे इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स इस टेबलेट को आप दिन में 3 मरतबा यानी सुबह, दोपहर और शाम खाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हो या फिर अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स ये थे इसके इस्तेमालात और इसी के साथ हमारी इन्फॉर्मेशन का एंड होता है। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।